नाज़रीन, आपको ये खबर देना भी मकसूद था। कुछ खबरों में आ रहा है बहुत ज़ोर शोर के साथ कि इमरान खान साहब मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को पंजाब में PTI की क़यादत सौंप दी जाए या कम अज़ कम उनको अगली सफ़ों में रखा जाए। नाज़रीन, मेरी इत्तलात ये हैं कि ऐसी किसी खबर में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता चल चुका है परवेज़ इलाही साहब जो है वो किस डील के नतीजे में बाहर आए हैं। परवेज़ इलाही साहब की कुर्बानी जो है वो शानदार थी। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत रेजिस्ट किया था, इसमें कोई दो आरा नहीं है, और आखिर दम तक जेल से निकलने से कुछ दिन पहले तक वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे थे। इमरान खान जो है वो परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान की, ख़ास तौर पे उनकी अहलिया और बेटे की इस कुर्बानी को बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन नाज़रीन, खान साहब तक भी ये इत्तलात पहुँच चुकी हैं कि अल्टीमेटली परवेज़ इलाही साहब की रिहाई कैसे अमल में आई थी। तो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि ये मामला यूँ हुआ था कि मोहसिन नकवी साहब की अहलिया, जो परवेज़ इलाही साहब की भांजी लगती हैं, वो उन्होंने ये डील की थी और वो अपने साथ पहले सालिक को लेके गई, चौधरी सालिक को लेके गई थी जेल में परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने के लिए। तो सालिक से मुलाकात करने से परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब की अहलिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब जेल गए थे और उन्होंने ये कहा था कि आपकी रिहाई का बंदोबस्त कर दिया जाता है, और लेकिन आपको बाहर आके ना तो आप कोई सियासी गुफ्तगू करेंगे, ना आप मीडिया का सामना करेंगे, ना आप कोई बयानबाजी करेंगे, ना आप पार्टी की क़यादत करेंगे, ना आप सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी इख्तियार करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब अभी तक आप देख लें कि बाहर आकर मुसलसल उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। इवन वो एक आध बयान जो है वो शरीफ फैमिली के बारे में तो दे देते हैं, लेकिन और किसी को वो बिल्कुल देखते भी नहीं हैं आँख उठा के। तो इसलिए मेरा ख़्याल है, मेरी इत्तलात भी हैं कि इस ख़बर में कोई सदाकत नहीं है कि इमरान खान साहब ज़ोर दे के ये कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की क़यादत सौंप दी जाए।